स्वागत है आप सभी का एक और बार हमारे चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोग थंबनेल देखकर ये समझ गए होंगे कि आज बात किस टॉपिक पे हम करने वाले हैं। आज बात करने वाले हैं मॉसफेट के बारे में। अक्सर अगर आप काम करते हो तो अक्सर आपने इस चीज का नाम सुना होगा। ये मॉसफेट कहाँ कहाँ यूज होते हैं और किस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो काफी जो है खास होगी अगर आप ध्यान से देखोगे। आज मैं बात करने वाला हूँ कौन सा मॉसफेट किस जगह पर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत से इलेक्ट्रीशियन भाई जो हमारे हैं हमसे जुड़े हुए हैं और जिनसे हम जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन लोगों को हो सकता है कि 100% इस बारे में जानकारी ना हो। तो ये वीडियो का पर्पस है आप लोगों को 100% जानकारी देना, आप लोगों को गाइड करना, आप लोगों को बताना कि कौन सा मॉसफेट सटीक यानी कि कौन सा मॉसफेट 100% कहाँ पर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में मैं आपको बताने की और समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको एक ये पीसीबी दिखाता हूं मैं। ये पीसीबी है लिवगार्ड कंपनी की। ये जो पीसीबी देख रहे हो ये लिवगार्ड की है। और उसके बाद हमारे पास एक दूसरी पीसीबी है जो कि ल्यूमिनेस की है, इकोवाट न्यू मॉडल। ठीक है, ये ल्यूमिनेस की पीसीबी है, ये लिवगार्ड की पीसीबी है। उसके साथ साथ हमारे पास एक माइक्रोटेक की पीसीबी है जिसका मॉडल है B5। ये जो आप देख रहे हो ये B5 मॉडल माइक्रोटेक है। ठीक है, अब हमारे पास तीन प्रकार की पीसीबी है। उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक ही चौथी पीसीबी है। ये भी एक माइक्रोटेक का मॉडल है 24x7। ये मॉडल है 24x7 जो हाइब्रिड नाम से आता है मार्केट में। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास चार पीसीबी है। अब चार पीसीबी में हमें ये कैसा ये कैसे पता लगेगा कि कौन से में कौन सा मॉसफेट लगाना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे ये वाला मॉसफेट है, ठीक है, ये पीसीबी है ल्यूमिनेस की इकोबाट न्यू। अब इसके अंदर सारे के सारे मॉसफेट जल जाएं, एग्जांपल के तौर पे सारे मॉसफेट जल जाते हैं, फट जाते हैं। अब इसका नंबर आपको पता नहीं है तो आप कैसे करके कौन सा मॉसफेट लगाओगे, ये पता होना बहुत जरूरी है। कैसे करके पता लगेगा, ये वीडियो आप लोगों को यही समझाने के लिए हम बना रहे हैं कि आपको सारा कुछ पता लगे। अब जैसे बात करते हैं लिवगार्ड। अगर लिवगार्ड इन्वर्टर मान के चले एग्जांपल के तौर पर मॉसफेट सारे शॉर्ट हो जाते हैं तो कैसे पता लगेगा कौन सा इसमें कौन से मॉसफेट थे, कैसे। अगर माइक्रोटेक खराब हो जाता है, माइक्रोटेक में कौन सा मॉसफेट लगेंगे टॉपिक, यानी कि कौन सा मॉसफेट किस प्रकार हम किस में इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो का टॉपिक यही था। वीडियो हमने थोड़ी आपको समझाने की वजह से थोड़ी लॉन्ग कर दी है। अब बात करते हैं, सबसे पहले अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो, काम करने वाले हो, तो आपको एक बात का पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सा इन्वर्टर यानी कौन सी प्लेट स्क्वायर वेव है, कौन सी प्लेट साइन वेव है, कौन सी प्लेट 24 वोल्ट है, कौन सी प्लेट सोलर सोलर की है। ये बातें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये बातें पता नहीं तो आप अच्छे से मॉसफेट वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपको मैं यहाँ पर एक चीज बताता चलूँ, आप इलेक्ट्रीशियन हैं और नहीं भी हैं फिर भी आपको मैं जानकारी दे दूं। जिसके अंदर दो हीट सिंक होती हैं वो होते हैं स्क्वायर वेव, जिनके अंदर तीन हीट सिंक होती है। अधिकतर कंपनी का वहां पे ये मोटिव रहता है कि उसको साइन वेव बोला जाए। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हो ये साइन वेव इन्वर्टर है, ये वाला साइन वेव इन्वर्टर है। जैसे इसमें तीन हीट सिंक है तो ये साइन वेव है, जिसमें दो हीट सिंक होती है वो नॉन साइन वेव होता है यानी कि स्क्वायर वेव होता है। जैसे ये जो रखी है माइक्रोटेक की 24x7, इसको भी साइन वेव बोला जाता है। अब मैं आपको बताता चलूं, जो मॉस्फेट हम स्क्वायर वेव में इस्तेमाल करते हैं उस मॉस्फेट को आप साइन वेव में इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्क्वायर वेव की फ्रिक्वेंसी अलग होती है, साइन वेव इन्वर्टर की फ्रिक्वेंसी अलग होती है। साइन वेव इन्वर्टर जो फ्रिक्वेंसी निकालता है वो बिल्कुल इक्वलिटी निकालता है, बिल्कुल कंबल नहीं होती है। स्क्वायर वेव में कंबल होती रहती है। एक चीज और यहाँ पर आपको मैं नोट कराता चलूं, साइन वेव और स्क्वायर वेव जब हम किसी भी प्रकार की पीसीबी को रिपेयर करते हैं तो हमें ये देख लेना होता है कि हमें साइन वेव का मॉस्फेट कौन सा है और स्क्वायर वेव में कौन सा लगेगा या कौन सा बेस्ट चलेगा, अच्छा कौन सा वर्क करने में अच्छा कौन सा होगा। इन चीजों का हमें जब तक पता नहीं होगा तब तक हम अच्छे से प्लेट को रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं मॉस्फेट। आप देख सकते हो ये मेरे पास बहुत सारे मॉस्फेट हैं, मैंने आप लोगों के लिए ही ये रखे हैं। तो यहाँ पर जो है 4 से 5 प्रकार के मॉस्किटो को मैंने एक साथ रखा है एक थैली में, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कौन सी पीसीबी के अंदर कहाँ पर आप कौन से मॉस्किट को इजीली इस्तेमाल कर सकते हो।
और जैसा मैं बताऊंगा अगर आपने वैसा किया तो आपकी पीसीबी कभी भी खराब नहीं होगी। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और आपका काम भी बहुत अच्छे से चलने वाला है। तो बात कर लेते हैं पहले मॉस्फेट की, ठीक है। पहले बात करेंगे, ये जो मेरे पास नंबर है ये ये मेरे पास नंबर है 90N55। ये जो आप मॉस्फेट देख रहे हो ये 90N55 है। दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है कैमरे में? दिखाई नहीं दिख रहा है तो मैं नंबर बता रहा हूँ, 90N55 है, ठीक है। ये एक ऐसा मॉस्फेट है, मैं आपको बताता चलूं, आप इसको 600 वाट से लेकर 1050 वाट तक नॉन साइन वेव और साइन वेव किसी भी इन्वर्टर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। इस वाले मॉस्फेट को आप नंबर नोट करना, 90N55 ये मॉस्फेट का नंबर है। 90N55 को आप 600 वाट से लेकर 1000 वाट तक किसी भी पीसीबी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो स्क्वायर वेव है चाहे वो साइन वेव है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे मॉस्फेट की। आपको बारी बारी बताने वाला हूँ, ये सारे मॉस्फेट में इस तरीके के बताऊंगा जिससे कभी भविष्य में आपको परेशानी ना हो। अब जैसे हमारे पास दूसरा नंबर देखते हैं, जैसे हमारे पास एक है ये 7545 नंबर। ये जो मॉस्फेट आप देख रहे हो ये 7545 मॉस्फेट है। इसको हम इस्तेमाल करेंगे अधिकतर जितने भी सोलर इन्वर्टर होंगे, जितने भी सोलर इन्वर्टर आते हैं वो इन्वर्टर अधिकतर ज्यादातर जो है साइन वेव इन्वर्टर होते हैं। साइन वेव के अंदर जो भी सोलर इन्वर्टर होगा आप जो है 7545 को लगाएंगे। 7545 हाई फ्रिक्वेंसी मॉस्फेट होता है, जल्दी जो है ये खराब नहीं होता है, जल्दी शॉर्ट नहीं होता है, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी। और वाट की बात करें तो 125 वाट होता है। ड्रेन वोल्ट की बात करें तो 60 वोल्ट ले लेता है। गेट की बात करें तो 20 वोल्ट तक क्षमता रखता है ये। अब बात कर लेते हैं मॉस्फेट की अगले मॉस्फेट की। ये है P80NF55। ये जो आप मॉस्फेट देख रहे हो P80NF55, ये मॉस्फेट जो आप देख रहे हो P80NF55, इसका नंबर आपको हो सकता है कि दिखाई दे रहा हो। ये जो मॉस्फेट आप देख रहे हो ये मॉस्फेट, आप इस मॉस्फेट को साइन वेव इन्वर्टर के अंदर जितने भी साइन वेव इन्वर्टर हैं 600 से लेकर 1 किलोवाट तक आप इजीली रिपेयर कर सकते, यानी कि लगा सकते हो। इस मॉस्फेट को आप जो देख रहे हो, अगर 600 वाट से लेकर 1000 वाट तक 1 किलो वाट तक आपका कोई भी साइन वेव इन्वर्टर है उसमें आप लगा सकते हो। 1% की भी शिकायत नहीं मिलेगी, 1% की, मेरा दावा है इस बात का। 80NF55। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर और भी जो है नंबर पड़े हैं, और भी मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक नंबर के बारे में बताने की कोशिश रहेगी। इस मॉस्फेट के बारे में बात करते हैं। ये भी एक यूनिक जो है, ये बहुत ज्यादा जो है इस्तेमाल होता है। ध्यान से देखेंगे नंबर आप देख सकते हो P55, ठीक है, थोड़ा इस तरीके से दिख रहा होगा P55। ये P55 मॉस्फेट है। इस मॉस्फेट को हम साइन वेव में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस वाले मॉस्फेट को, इस P55 नंबर वाले मॉस्फेट को आप साइन वेव में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये ओनली स्क्वायर वेव के लिए बना है। और एक बात, ये आप स्क्वायर वेव में तो इस्तेमाल करेंगे, ये ज्यादा में ज्यादा आप इसको 900 वाट तक ही इस्तेमाल किया करें। अगर आप इसको 24 वोल्ट में लगाने की कोशिश करोगे, 1.5-2 किलो वाट में लगाने की कोशिश करोगे तो ये जो है शॉर्ट हो जाएगा और अच्छे से वर्क नहीं करेगा। इतना क्यों हिला रहा है मोबाइल को? रोके रहा ना, ऐसे करके पकड़ के ऐसे करके रोके रहा ना, ऐसे झूला झुला रहा है उसे, झूला मत झूला। तो यहाँ पर मैंने आपको P55 के बारे में बता दिया है। इस P55 को आप जो है अगर यूज करना है तो स्क्वायर वेव में ही यूज करें, और ज्यादा में ज्यादा 900 वाट तक इन्वर्टर में यूज करें। स्क्वायर वेव में अगर आपको 900 से ऊपर करना है तो अलग मॉस्फेट आते हैं, उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे, अब और बात करेंगे यहाँ पर दूसरे उसका मॉस्फेट के बारे में। यहाँ पर हम कुछ और भी जो है मॉस्फेट हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं बारीकी से। हर एक मॉस्फेट के बारे में आपको जानकारी देंगे।
यहाँ पर जो है हम आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा जो है पॉइंट ना छूटे जिससे आपको दिक्कत हो। अब मैंने आपको देखो यहाँ पर स्क्वायर वेव के बारे में बताया था कि स्क्वायर वेव में जो है P55 को आप इस्तेमाल कर सकते हो, बशर्ते आपका जो है इन्वर्टर 600 या 900 वाट के अंडर होना चाहिए, ठीक है। साइन वेव में मैंने आपको बता दिया है 600 से लेके आप 1050 तक P90 जो मॉस्फेट है उसको इस्तेमाल कर सकते हो, उसकी बहुत अच्छी खासी फ्रिक्वेंसी रहती है। उसके बाद ये साइन वेव रखी है, इसको आप कर सकते हो P80 भी कर सकते हो, P90 भी कर सकते हो। उसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया है कोई भी इन्वर्टर अगर सोलर है तो उसमें 75-45 आप इस्तेमाल कर सकते हो। उस मॉस्फेट की बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी हाई रहती है, फ्रिक्वेंसी वोल्ट, ड्रेन वोल्ट, गेट वोल्ट सारे हाई रहते हैं, ठीक है। और जैसे अब एग्जांपल के तौर पे इस वाले इन्वर्टर की बात कर लेते हैं, ये तो माइक्रोटेक का हाइब्रिड है, ठीक है। 24x7 मॉडल है इसका, अच्छा खासा लोड भी लेता है ये। तो अगर जैसे अब एग्जांपल के तौर पे देखो इसी में आ जाओ, ये प्लेट रखी है, इसी ने इसके अंदर देखो कंपनी वाले मॉस्फेट ये लगे पड़े हैं। कंपनी के मॉस्फेट अगर हम लाइट जला के देखें ध्यान से, कंपनी के मॉस्फेट है 7545। जैसे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ उसी प्रकार बिल्कुल यहाँ पर लगे हैं 7545, आप देख सकते हो 7545 यहाँ पर कंपनी ने यूज किए हैं। जब इस प्लेट के अंदर फॉल्ट आया है, फॉल्ट आने पर जो है मैकेनिक द्वारा लगाए गए हैं PN 90N55, यानी कि 90N55। आप इजीली इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा था, एग्जाम्पल भी सामने आ गया, आप जो है बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार का अगर साइन वेव इन्वर्टर है 600 से लेकर 1 सवा किलो वाट तक, आप उसमें 90NF55 को इस्तेमाल कर सकते हो, P90 को भी कर सकते हो, P80NF55 को भी कर सकते हो। अब बात करेंगे आगे मॉस्फेट के बारे में, ठीक है। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं 1 किलो वाट यानी कि 24 वोल्ट इन्वर्टर में कौन कौन से आप मॉस्फेट इजीली लगा सकते हो जो खराब ना हो, ठीक है। तो मैं आपको जानकारी दूंगा 24 वोल्ट के बारे में। यहाँ पर एक मॉस्फेट आता है, बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसका नंबर देख लो आप स्क्रीन पर, बहुत अच्छे से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 540N इस मॉस्फेट का नंबर है, 540N। ये जो मॉस्फेट है आप इसको 1 किलो वाट के किसी भी इन्वर्टर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। 24 वोल्ट का कोई भी इन्वर्टर है उसमें आप आराम से इसको लगा लेना बेझिझक। मेरी गारंटी है, दावा है कि ये मॉस्फेट आपका कभी भी खराब नहीं होगा, ना ही शॉर्ट होगा। इसके साथ साथ एक सेकंड नंबर पे मॉस्फेट आता है दूसरा, उसकी भी जानकारी इसी वीडियो में दे देते हैं। वो भी एक मॉस्फेट जो है एक सॉलिड है, एकदम बहुत बेहतरीन वर्क करता है, बहुत अच्छा काम करता है। मॉस्फेट किधर गया, ये है, ये मॉस्फेट है, इसका नंबर आपको दिखाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये देखें आप 150N, 150N इसका नंबर है। ये मॉस्फेट भी ऐसा है, आप 24 वोल्ट के किसी भी इन्वर्टर में, चाहे वो स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, चाहे वो साइन वेव इन्वर्टर है, चाहे वो सोलर इन्वर्टर है, मैंने यहाँ पर आपको सारे इन्वर्टरों की बारे में बताने की कोशिश की है। कोई सा इन्वर्टर हो, साइन वेव, स्क्वायर वेव, सोलर, बशर्ते 24 वोल्ट है तो आप इन दो मॉस्फेटों को आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जानकारी को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। उम्मीद है आने वाले वक्त में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इन्वर्टर के बारे में आपको जानकारी देंगे। उम्मीद है ये जानकारी, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर भाई आपका कोई सवाल है, किसी प्रकार से आपको कुछ समझ नहीं आया है, तो आप जो है किसी भी प्रकार का सवाल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नंबर मैं स्क्रीन पर मेंशन करता हूँ हमेशा, आप जो है नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप लोगों की हेल्प के लिए, आप लोगों को गाइड करने के लिए ये सारे काम किए जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, ठीक है।